नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। ठीक है, तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे। हाँ बेटा, हाई कोर्ट के लिए पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नया पहले सिलेबस देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बोल दें। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो कैसे हैं कन्हैया बेटा? मेरा बर्थडे तो नहीं है यार, जन्मदिन। पंकज, कन्हैया, बिट्टू, शुभम, मनीषा, रेनू, मोहित, खुशी, सोनू, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। इंद्रेश, अशोक, दिनेश, महेश भी गोरे, नमस्ते भाई नमस्ते। मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं प्यारे बच्चे। चलिए, सागर, आरती, अमन, जयराम, अजय, नंदिनी, पीयूष, विशाल, लखन, पाशी, विवेक, सुनील, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, एक बार बताएंगे सब लोग। पंकज, राजभर, हेमवीर, मावी, महोदय, मैं भी हूँ आज, नमस्कार भी। चलिए, तो आप लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं सभी प्यारे दोस्त। तो बेटा एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, सब लोग मुझे बताना, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, अति सौरभ का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देता हूं प्यारे बच्चों मैं आपको। ऑप्शन नंबर ए, प्यारे बच्चों, बादल। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, जलज। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, भ्रमर। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों, आम। तो सब लोग एक बार आंसर करके बता दीजिए। ठीक है, इसका पर्यायवाची होता है बेटा अति सौरभ। सभी प्यारे दोस्त बताइए, एक बार अच्छे से आंसर कीजिए। ठीक है, बोलो भाई बोलो, सभी लोग आंसर करो, एक बार अच्छे से बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, बोलो बच्चों। मोहित पढ़ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम बेटा बताएंगे सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है अति सौरभ रसाल है ना, अति सौरभ रसाल पिकबंधु किसे बोला जाता है? आम को कहा जाता है। इसको कहते हैं बेटा आम को। ठीक है, शहकार, सब लोग याद रखना अच्छे से प्यारे दोस्त। पिछली क्लास का पीडीएफ नहीं है बेटा, मैंने तो देखा था आज ही, पीडीएफ तो है। चलो, आज की क्लास का पहला शब्द आपके सामने ये आ गया, कमल का पर्यायवाची। हाँ भाई पीयूष चौधरी, बिल्कुल बच्चों। बेटा कमल का पर्यायवाची आपके सामने है, जो कमल को हम किस किस नाम से जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, कमल को देखो कमल पंकज कहते हैं, पदम कहते हैं बेटा, पदम है ना मेरे बच्चा, अंबुज कहते हैं, नीरज कहते हैं, इंदिवर बोला जाता है, राजीव, कुवल्य, अरविंद, तामरश। ठीक है ना, जलज, सरसिज, पुंडरीक, सतदल, कंज, अब्ज, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नलिन, सरोज, जलजात। ठीक है बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों, सतपत्र भी आपको मिले तो उसे भी आप लगा देना कमल का पर्याय। ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छे से आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है बच्चे, आइए आगे आता है बेटा कांच। कांच जानते हैं आप किसे बोलते हैं? कांच एक शीशा होता है ना। कांच किसे कहते हैं बेटा? शीशा जो होता है, पत्थर से आप मारे तो फूट जाता है ना, जिसे आप आईना कहते हैं। तो मेरे बच्चों, उसे हम शीशा, दर्पण, आबगीन, जिसमें आदमी अपनी आब देखता है कि मैं कैसा लग रहा हूं, है ना,
जिसमें व्यक्ति अपना चेहरा देखता है, देखते हैं ना, आप भी देखते होंगे। तो प्यारे बच्चों आपगीन है। श्वेत रंजन, ठीक है मेरे बच्चों, जो श्वेत रंजन है एकदम सफेद दिखता है बिल्कुल, जब उसमें अपना चेहरा पारदर्शिता दिखती है बिल्कुल। आईना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी सीसा के पर्यायवाची होते है ना। सचिन सागर 4 तारीख को ऐप पर कोई क्लास नहीं शो हो रही है। बेटा मैंने आज ही क्लास देखी है सारी, ठीक है, आप कहीं और देख रहे हैं। एक बार मैं फिलहाल फिर भी देख लूंगा, कोई बात नहीं। कृतज्ञ, कृतज्ञ का पर्यायवाची, कृतज्ञ का मतलब होता है किसी का किए हुए एहसान को मानने वाला, वो कृतज्ञ है। और जो नहीं मानता वो कृतघ्न होता है। तो कहते ना यार, मैं आपने मेरा काम निकाला था, आपने मेरा बुरे समय में साथ दिया था, तो मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका उपकृत हूं, मैं कृतार्थ हूं, मैं आपका ऋणी हूं, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम आभारी, उपकृत, कृतार्थ, अनुग्रहित, ऋणी, एहसानमंद, ठीक है बेटा, हम कहते हैं एहसानमंद भी बोल देंगे। मैं आपका एहसानमंद हूं, आपने मेरा कार्य किया, आपने मेरा बुरे समय में साथ दिया आदि। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी। वेरी गुड, ध्यान रखना अच्छे से, बहुत अच्छे से। मोहित बेटा एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, प्लीज बार बार कमेंट करेंगे, उसको मैं देखूंगा नहीं, उसको मैं देखूंगा भी तो मैं उसका आंसर दूंगा नहीं, ठीक है, ये कोई बात नहीं है। जब मैंने आपको एक क्वेश्चन का आपका जवाब दे दिया तो फिर आप पुनः उसी कमेंट को आप बार बार पेस्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छे इंसान की और अच्छे संस्कारों की बात नहीं, ठीक है बेटा। सारी क्लास डली हुई है, चेक कर लो, दोनों बैचों में डली हुई है, आपका ज्वाला बैच में भी और अग्नि बैच में भी। ये हमारी जो शब्दावली आती है ये सब जगह सेम आती है, दोनों बैचों में डली हुई है। प्यारे बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। आगे आता है बेटा किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य निकला, मेरे बच्चों सूर्य निकला, तो सूर्य निकलने के बाद आपकी जो एक किरणें चारों तरफ पृथ्वी पर फैलती हैं, सब जगह ब्रह्मांड पर आती हैं मेरे बेटा, तो ये क्या है? ये सूर्य भगवान है ना। तो इनकी जो किरणें हैं वो हमें एकदम चमक कर देती हैं, पूरी फैल जाती हैं, है ना। तो बेटा वो किरण है जिसको हम मरीचि कहते हैं, मरीचि। रश्मि, दीप्ति, लड़कियों के नाम ध्यान रखना, प्रभा, अंशु, केतु, है ना बेटा, केतु झंडे का पर्यायवाची भी होता है, याद रखना, और है ना, कर, अर्ची, ठीक है। एक मयूख अलग से लिख रहा हूं बच्चों, इसे भी ध्यान रखना, मयूख, मयूख, ज्योति, ठीक है। ये सभी मेरे बच्चों किरण के पर्यायवाची हैं, है ना। जब सूर्य निकलता है तो इसीलिए उसको अंशुमाली कहा जाता है, किरण के पर्यायवाची, किरण वो सॉरी सूर्य के पर्यायवाची को, है ना। अंशु माने किरण और अंशु का जो माली है वो बेटा सूर्य है। किशोर, किशोर किसे कहा जाता है बताएंगे आप लोग? किशोर किसे कहा जाता है? किशोर वह व्यक्ति होता है जो एक युवा होता है, जवान होता है ना, अभी तरुण है वो। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे बेटा, मोहित मैंने आपको बताया है कि आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आप अलग से कोई टॉपिक हो तो उन्हें एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ और चीज भी ऐड की हुई हो सिलेबस में, है ना, ठीक है। वो आपकी ड्यूटी बनती है, वो आप चेक करिएगा और वो टॉपिक अलग से पढ़ लेना, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात मैंने आपको बताई है, उस पर आप फोकस करो मेरे बच्चे। तरुण को हम किशोर को हम तरुण कहते हैं, तरुण है ना बेटा। युवा कहते हैं, युवक कहते हैं, जवान कहते हैं, ये व्यक्ति जवान है युवा की तरह, ठीक है मेरे बच्चों। तो भाई उसे हम किशोर बोला जाता है, कहते हैं ना किशोरावस्था है, अभी बच्चा है, बड़ा हो गया है धीरे धीरे, लेकिन अभी दिमाग नहीं आया है, बोलते हैं ना बेटा, वो आपको ध्यान रखना है। आगे आता है कर। अब कर देखो, किरण को भी कहते हैं, कर हाथ को भी कहते हैं, कर टैक्स भी होता है। जब मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, मान लो बेटा आप कहीं गाड़ी से ही जा रहे हैं, चलो एक सिंपल सी बात बताता हूं, तो आप रोड पर जब जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे टूल टैक्स आता है ना, तो वहां पर आप फीस पे करते हैं, आप फास्टैग से कटवाते हैं, पेमेंट करते हैं, तो मेरे बच्चों आप पैसा देते हैं ना रोड पर चलने का भी, है ना, तो आप कर दे रहे हैं यात्रा का। तो मेरे दोस्त उसको हम टैक्स कहते हैं, शुल्क कहते हैं, मशहूल कहते हैं, मशहूल, महसूल, ये एक पैसा है, एक टैक्स है, एक कर है,
है ना बच्चों। और तुमने देखा होगा जब आप नौकरी पालेंगे तो बेटा आपकी जो आय का एक आंकड़े होते हैं कि यदि 7 लाख से प्लस आप आय कर रहे हैं सालाना तो आप टैक्स के दायरे में, आपको इनकम टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, है ना। करते हैं ना आप लोग, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे किसान, है ना। किसान जानते हैं आप लोग बेटा हिंदी का है नरेश, लेकिन कभी टैक्स पूछ लिया तो ऐसा थोड़ी है कि हिंदी में हमारे विदेशी शब्द नहीं आते। नरेश कुमार, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं कि टैक्स सर इंग्लिश में ही पूछा जाता है? बेटा कुछ शब्द ऐसे हैं जो देशज विदेशज शब्द होते हैं, वो टैक्स अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है और हिंदी में पूछा जाता है ना। राम ने अभी तक अपने मकान का डैश नहीं जमा किया, टैक्स, पैसा, धन, राशि। तो अपने मकान का क्या नहीं जमा किया? टैक्स जमा नहीं किया। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे आप विदेशज शब्द से। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे, ठीक है। तो मेरे दोस्त नरेश, मेरे भाई, इन बातों को समझना होगा। तो बेटा किसान जो होता है वो खेती करता है ना। तो वो हल जो होता है, हल, बैलों से हल चलाता है, तो हल कंधे पर रखकर लेकर जाता है। दीपक कुमार, सर ये क्लास है या प्रैक्टिस सेट? बेटा ये क्लास है, लेकिन मुझे एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आपको एग्जाम्पल देना होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं, किसान हल को धर के खेत जाता है, खेत पर जाता है और खेत को जुताई करता है, खेत को जोतता है ना। तो बेटा उसे हलधर कहते हैं। किसान को कृषक कहते हैं। जो बड़ा किसान होता है बेटा उसे काश्तकार कहते हैं कि बहुत बड़ा काश्तकार है, 100-150 बीघे जमीन का काश्तकार है, ठीक है बेटा। वो खेती हर होता है, खेती को करने वाला, समझे आप लोग, तो याद रखना। आगे आता है मेरे दोस्त किनारा। कोई भी नदी बह रही है, कोई भी नदी बह रही है तो बेटा उसके 2 छोर होते हैं जो किनारे होते हैं, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, और ये नदी का जल ऐसे बह रहा होता है, ठीक है। तो बेटा की किनारे को कूल कहा जाता है, कूल, एक कुल होता है ना। और बच्चों अन्नदाता, अन्न का दाता भी किसान ही होता है। तो बेटा किनारा कूल हो गया। अब कुल माने परिवार होता है, कूल माने किनारा होता है, याद रखना। पुलिन, पर्यंत, तीर, तीर बेटा हम बाण को याद करते हैं, लेकिन तीर माने किनारा भी होता है, याद रखना अच्छे से। तट, छोर, ठीक है। और बच्चे एक शब्द होता है शाहिल। शाहिल, साहिल किसका पर्यायवाची है? तो मेरे बच्चा साहिल किनारे का पर्यायवाची होता है, शाहिल। वेरी गुड। आगे होता है मेरे बच्चे कुबेर। कुबेर किसे कहते हैं? कुबेर बेटा धन के स्वामी थे, है ना। जो भी पैसा, धन, दौलत जो भी था ना, उसकी देख रेख करना, उसके स्वामी थे कुबेर, है ना। तो बेटा कुबेर को हम किस किस नाम से जानते हैं? कुबेर के लिए हम क्या क्या शब्दों के उच्चारण से हम उसको पहचानते हैं? तो बेटा उसे अलंकेश कहा जाता है, अलंकेश, ठीक है। बच्चे उसे यक्षराज कहा जाता है, यक्षराज। उसको धनद कहते हैं, धन को धारण किया हुआ है उसने, अपने बस में रखा हुआ है। किन्नरेश कहते हैं, किन्नरेश, किन्नरेश, धनेश्वर, धन का स्वामी है, धन का ईश्वर है, धनपाल है, वो धन का रखवाला है। मेरे बच्चों राज राज है, धनेश है, धनाधिप है। कुबेर के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है खरगोश। खरगोश का पर्यायवाची 3 ही शब्द लिखवाए थे मैंने। खरगोश जानते हो, एक छोटा सा जीव होता है ना। तुमने कछुआ और खरगोश वाली तो बेटा रेस देखी होगी और कहानी भी सुनी होगी। तो खरगोश को शशक, शश, खरहा, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद रखना, खरहा, खरहा का पर्यायवाची खरगोश होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है बेटा खल। खल का मतलब जानते हैं क्या होता है? खल उस व्यक्ति को कहा जाता है जो हमारे लिए बहुत बुरा व्यक्ति होता है, जिसे हम दुष्ट की संज्ञा देते हैं, जिसे कहते हैं कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा ही नष्ट कर देगा सब कुछ, भूमिहीन व्यक्ति है ये तो, इस पृथ्वी पर इसका जन्म भगवान ने क्यों किया, ये तो हर चीज को नाश करने के लिए जन्म लेकर आया है। तो मेरे बच्चे उसे सठ कहते हैं, सठ, है ना। उसे दुष्ट कहेंगे, दुष्ट,
नीच व्यक्ति है पामर कहेंगे, पामर। कुटिल कहोगे बेटा, निरिशंस कहोगे, निरिशंस। ठीक है। दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति है, बुरा जन है। धूर्त है, अरे बड़ा धूर्त आदमी है यार। उधम है, चुगलखोर, धोखेबाज, फरेबी, नीच, सारे गुण उसके अंदर होते हैं, है ना। और वो व्यक्ति यदि आपके बीच में आकर बैठ जाता है तो आपको वो व्यक्ति खलता है। ठीक है, वो व्यक्ति आपको खलता है, आपको बुरा लगता है सबके बीच में, याद रखना। चलो आगे आते हैं बच्चों, खर। ठीक है बेटा, जो पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लिख कराऊंगा, फालतू में बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि सर उसको भी करा दीजिए, उसको भी करा दीजिए, लेकिन बेटा जब समय आपके पास कम होता है ना, तो फिर आप कहते हैं सर जी इंपॉर्टेंट करा दीजिए। ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, खर, खर को हम क्या कहते हैं? गधा। खरखर करता है वो, उसके बोलने की आवाज ही खरखर होती है, इसलिए उसको खर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए। तो बेटा उसे गधा क्या कहा जाता है? गधा। अरे भाई ये तो गधा आदमी है, खर है। तिनका, तेज, एक राक्षस भी है बेटा खर नाम से, पर खर। और बच्चों एक शब्द होता है वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन। चक्रीवान, ठीक है, ये सभी गधे को बोला जाता है बच्चों, याद रखना। आगे शब्द आया प्यारे बच्चे, खिड़की। खिड़की जानते क्या होता है? मान लीजिए ये खिड़की है और इसमें ऐसे करके भैया तार लगे हुए हैं ना, ऐसे। ये खिड़की है, जब इसे खोलते हैं तो ये खुल जाती है, बंद करते तो बंद हो जाती है ना, खिड़की। तो मेरे प्यारे बच्चों, खिड़की को गवाक्ष कहा जाता है, गवाक्ष, याद रखना। झरोखा, बारी, वातायन, दरीचा, और बच्चे जिसे हम रोशनदान भी कहते हैं, रोशनदान, उसे खोलकर भी हम चेक कर लेते हैं खिड़की के रूप में। ठीक है, आगे आता है बेटा खगेश। खगेश किसे कहते हैं? गरुड़ को, है ना। हाँ बच्चे बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम वैंते, ठीक है, गरुड़, सरपारी, है ना भैया। सरप को मतलब खा जाता है, सरपारी हो जाता है। ठीक है बच्चों, नागांतक, नागांतक, हरियान, भगवान की सवारी भी होती है ना बच्चों, इसलिए आप याद रखें, है ना, ध्यान रखना। 80, देखो ये रिपीट हो रहा है लेकिन कोई नहीं, इसे आप पढ़ लीजिए। वहां पर खर नाम से पूछ लिया गया, यहां दूसरे एग्जाम में प्यारे बच्चे गधे के नाम से, गधा के नाम से पूछ लिया। ठीक है, तो मेरे बच्चे उसको धूसर, खर, वैशाख नंदन, राशव, चक्रीवान, गर्धब, है ना। देखो वहां पर गर्धब नहीं था, यहां गर्धब मिल गया आपको, है ना बच्चों। वहां पर धूसर भी नहीं था, यहां पर धूसर मिल गया, तो शब्द और याद करने को मिल गए। ठीक है, आइए गाय। गाय के पर्यायवाची, गाय को किस किस नाम से आप जानते हैं? ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा गाय को धेनु कहते हैं, धेनु, धेनु गाय होती है ना। गौरी, गैया कहते हैं ना, गैया मैया। ठीक है, गो, शुरभी, भद्रा, ये बेटा सब गाय के पर्यायवाची होते। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना। तो इसमें केवल एक शब्द ऐसा है जैसे शुरभी है, ये शब्द आप, और भद्रा है, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आप नहीं जानते होंगे, वरना धेनु, गाय, गैया, गो, भद्रा, शुरभी सब जानते हैं। गौरी कहते हो ना, ये तो सब जानते हैं आप लोग। आगे आता है बेटा गुस्सा, जैसे कहते हैं गुस्सा, अमर्ष, है ना। गुस्सा जब व्यक्ति को आता है तो उसे कितने नाम से पुकारते हैं हम लोग? यार बड़ा कोप में बैठा है, क्या हो गया, बड़ा क्षोभ है, जैसे छो कह देते, छो में आ गया, गुस्सा हो गया। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चे क्रोध, अमर्ष, रोष, क्षोभ, कोप आदि ये गुस्से के पर्यायवाची है ना। जब व्यक्ति गुस्सा हो जाता है कहते क्षोभ में आ गया भाई, है ना बच्चे। आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, गरीब व्यक्ति को क्या क्या बोला जाता है। गरीब आदमी जो होता है, गरीब को देखो दरिद्र कहते हैं, भाई दरिद्र है, निर्धन है, इसके पास धन नहीं है, पैसे वाला नहीं है, अकिंचन है, कुछ भी नहीं है यार, कंगाल है, अरे बड़ा दीन है यार। दीन मतलब कुछ भी नहीं है। दीन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो, है ना। कहते हैं दीन दुखियों को कुछ बंटवा दो, बोलते हैं ना बेटा। तो दीन जो बोला जाता है निर्धन गरीब को, अकिंचन को, कंगाल को कहा जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना बच्चे, याद रखना प्यारे दोस्त। आगे आता है नेक्स्ट, गणेश। भगवान गणेश आप जानते हैं, सब लोग सब जानते हो ना। तो गणेश को विनायक, है ना, गणपति बप्पा मोरिया जो मराठा बच्चे बोलते हैं, विनायक, गणपति, एकदंत, ठीक है, लंबोदर, लंबा उदर, पेट लंबा होता है उसका, गणेश जी का आपने देखा होगा। मोदक प्रिय, लड्डू बहुत प्रिय होते हैं उनको, मोदक माने लड्डू। ठीक है मेरे बच्चे, है ना। गजानन, मूषक वाहन, मूसे पर सवारी करता है, ठीक है, याद रखेंगे। गजवदन, गौरी शुद्ध, गौरी के पुत्र हैं, बेटे हैं। हेरंब, भवानी नंदन, विघ्न नाशक और महाकाय, है ना। याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखना। महाकाय, महाकाया मतलब विशाल काय होती है उनकी, हाथी की तरह भारी शरीर लगता है। आगे आता है बेटा गेह, जो घर के लिए बोलते हैं हम लोग, है ना। गेह मतलब घर को बोला जाता है, जिसको हम गृह कहते हैं, गृह। सदन, भवन, निकेतन, घर, निल्य, है ना। आल्य, आल्य नहीं, आल्य पीछे दिया हुआ है। आयतन, आगार, धाम, मकान, आल्य और बेटा अयन, है ना। ये सब किसके होते हैं, घर के लिए बोलते हैं। ठीक है बच्चों। चांदनी पर आएंगे बेटा, चांदनी। चांदनी हम कितने नामों से चांदनी को पुकारते हैं, कहते हैं ना बड़ी चंद्रकला खिल रही है ना। तो बेटा उसे हम कौमुदी कहते हैं, कौमुदी, है ना। जयोत्सना, ठीक है बच्चों। चंद्रिका, चंद्रकला, ठीक है। अंजोया, अंजोरिया, अंजोरिया मतलब चांदनी एकदम खिली रहती है जब चंद्रमा निकलता है आधी रात पर, तो तुमने देखा होगा सब कुछ एकदम स्पष्ट नजर आता है ना बच्चे। तो उसे बेटा क्या बोलते हैं, अंजोरिया। जुनाही, चंद्रातप, रोशनी, ये चांदनी के लिए बोला जाता है। चांदनी के पर्यायवाची होते हैं बच्चे। चांदनी को हम इतने नामों से जानते हैं, ठीक है। ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, चंद्रकला। एक मैं आपको तरीका बताता हूं एक याद करने का। सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान देनी चाहिए, आपको एक बात याद रखिए भाई, चांदनी है ये शब्द, तो चांदनी को पहले च वाले वर्ण याद कर लो। च वाले वर्ण जैसे चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रातप, ये तीन शब्द आपको एक सांस याद हो जाएंगे क्योंकि च से आ रहे हैं। ये चीज पर ध्यान दिया करो थोड़ा सा। तुमने कहा यार चांदनी को किस किस नाम से कैद पुकारा जाता है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ जाएगी, भाई चांदनी को तो चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रातप, है ना, बोला जाता है। और बता कि भाई और जैसे कौमुदी, ज्योत्सना, है ना, ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, है ना। जुनाही, जैसे कौमुदी के बाद ज्योत्सना, ज्योत्सना से जुनाही याद कर लो, है ना बच्चे। इस प्रकार आप शब्दों को जो एक ही वर्ण से उच्चारित होते हैं उनको जरा थोड़ा सा ध्यान रखा, ठीक है। चलिए, जीव, जीव जानते किसे कहते हैं, जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, जो प्राण है जिसके अंदर, है ना, जिसका शरीर है वो जीव है, जिसको लगता है चुभता है वो जीव है।
ठीक है बेटा। तो जीव को प्राणी कहते हैं, प्राणी, वो प्राण है उसके अंदर, प्राण है, चैतन्य है वो। आपने उसका नाम लिया तो तुरंत देखेगा कोई मुझे पुकार रहा है। देही है उसकी, शरीर है उसका, देहधारी है वो, प्राणधारी है बच्चों, जीवधारी है। तो तुम्हें धारी वाले शब्द एकदम याद हो जाएंगे, देहधारी, प्राणधारी, जीवधारी, धारी धारी जिसके पीछे आ रहा है। हाँ, जान है उसके अंदर, जीवन है बेटा, है ना। कहते यार एक जान है ये मर जाएगी बेचारी, बोलते हैं ना ऐसे, तो जान का मतलब उसके अंदर जीव है वो। आगे आता है बेटा जूता। जूता सब लोग पहनते हैं, आप लोग सब पहनते होंगे यार, है ना। तो जूता आप पहनते, जूता को बेटा उपान है बोला जाता है, उपान है। पनही, खड़ाऊं, कहते मेरी खड़ाऊं कहां गई, बोलते हैं ना। पदवाण, चम्र पादुका, क्योंकि चमड़े की बने होते हैं जूते, आपने देखा होगा, चम्र पादुका। ठीक है। तो बच्चों अब तुम्हें कैसे याद होंगे ये, अब तुम्हें छोटी सी बात ध्यान रखनी है, भाई जूता है, ठीक है। तो आपको एकदम जूता से पहले पे वाले वर्ण दो आ रहे हैं, पे से बने हुए, है ना। तो आप कहेंगे पनही, पदवाण और चम्र पादुका। ये पे आने वाले वर्ड एकदम दिमाग में घूम जाएंगे, और अन्य को आप वैसे याद कर सकते हैं। खड़ाऊं तो आपको याद ही होगा, फिर उसके बाद उपान है याद कर लीजिए, सब में पे वर्ण मिल रहा है, पनही, पदवाण, चम्र पादुका और उपान है, और खड़ाऊं तो आप जानते हैं। इस तरह से आप याद करने की कोशिश। आगे आता है बेटा जंगल। जंगल, जंगल किसे कहते हैं, जो वीरान है, एकांत वहां कुछ भी नहीं है ना। जंगल जिसमें वनों का एक बड़ा विशाल आपको रूप देखने को मिलता है। तो बच्चों अब तुमको क्या ध्यान देना है, कांतार, कांतार, कानन, वन, ठीक है। इस तरह से कांतार, कानन, ने आया तो बेटा ने किसी एक अन्य और शब्द में आता होगा वन, और वन से ही बन गया विपिन। इस तरह से आप याद रखो, कांतार, कानन, वन, विपिन, तो आपको ये ले बन जाएगी। ठीक है। और बेटा अटवी, वन, दाव, ठीक है मेरे बच्चों। तो सारे शब्द आप पढ़ लेंगे, कांतार, वन, कानन, अरण्य, विपिन, अटवी, दाव। दाव क्यों बोला जाता है, दाव मैंने कल आपको एक बात बताई होगी, या शायद आपको नहीं बताई, जीडी वाले प्रैक्टिस सेट में बताई थी। दावानल, दावानल कहा जाता है जंगल की आग को। तो दाव एक ऐसा हथियार भी होता है जिससे पेड़ काटे जाते हैं बेटा, वृक्ष काटे जाते हैं, तो वो दाव बोला जाता है। तो दाव से दाव याद, ऐसे याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, आपको ट्रिक याद रखनी है ध्यान से, चीजों को हम याद कैसे करें। ठीक है। एक शब्द आया जैसे गंगा, गंगा नदी कौन नहीं जानता, हर बच्चा जानता है गंगा नदी, तो है ना भाई। गंगा को भागीरथी कहते हैं, मंदाकिनी कहा जाता है ना। शुर नदी कहा जाता है क्योंकि देवताओं की नदी है, देव नदी कहा जाता है। शुर सरिता कहा जाता है, सरिता नदी का पर्यायवाची होता है, शुर देवताओं को बोला जाता है, तो इसलिए इसको शुर नदी कह देंगे। ठीक है, समझे आप लोग। तो बेटा जाह्नवी, तिरपथगा, है ना, अलकनंदा, क्योंकि तीन पथ मिलकर के गंगा का निर्माण होता है ना, समझते हैं ना। अलकनंदा, मंदाकिनी, है ना, भागीरथी, सारी मिलती है और गंगा के रूप में बह करके बाहर निकल आती है, तो तीन पथ मिलकर के एक हो जाता है। तिरपथगा, अलकनंदा। विष्णुपदी, भगवान विष्णु के पैरों से निकली है इसलिए विष्णुपदी कहलाई, समझते हैं ना। तो मेरे बच्चों ये आपको याद रखना है। बताओ भाई, कर लीजिए रिवीजन एक बार अच्छे से, बोलो। 2-3 बच्चों का कमेंट है कि सर जीडी इजी होता है या फायरमैन इजी होता है। जिंदगी में बेटा कोई कुछ भी इजी नहीं होता, इजी होती है अपनी सोच, अपने विचार, है ना, अपनी हिम्मत। जब तक हम अपने अंदर ये नहीं सोचेंगे ना कि मुझे पढ़ना है और नौकरी पानी है, तब तक हर चीज हार्ड है। जीडी में क्या है, लड्डू मिलते हैं खाने को जो नहीं मिले, फायरमैन में नहीं मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं भाई लड्डू। तो बशर्ते ये है कि वो लड्डू मीठे और खट्टे पहचानने आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा हार्ड है कौन सा कठिन है, सब आसान है, लेकिन बस मेहनत कितनी मजबूत होकर करी जा रही है वो चीज डिपेंड करती है, ठीक है।
तो मेरे बच्चे भागीरथी, मंदाकिनी, शुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी, तिरपथगा, अलकनंदा, शुरशरी, विष्णुपदी आदि बेटा गंगा के पर्यायवाची हो, है ना, याद रखना। आगे आता है बच्चों घास। अभी तुमने तिनका बेटा गधा का पर्यायवाची भी पढ़ा था, गधा का, तिनका, और तिनका आपको यहां भी आ गया क्योंकि वो तिनका पे निर्भर होता है, इसलिए उसको तिनका भी कह देते हैं। ठीक है, तो बेटा तृण, घास को तृण बोल रहे हैं, तृण, क्या बोले प्यारे बच्चे, तृण। और बेटा तिनका दूब की घास होती है, दूब, जिसे दूर्वा के नाम से भी जान लेते हैं, है ना। तो बेटा दूब और दूर्वा, कुश, साध, ये जो शब्द आपको याद ना रहे उन्हें आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, जो आपको याद रहते हैं वो तो आप याद कर ही लेंगे यार, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा घोड़ा। घोड़ा जानते हैं किसे बोलते हैं, जिसको हम तुरंग कहते हैं, है ना, है ना बेटा, अश्व कहते हैं। और घोड़ा का तद्भव आपने, सॉरी तत्सम आपने पढ़ा होगा, घोटक, घोटक, सैंधव है, रविशुत, मतलब ये सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है घोड़े को, है ना, रविसुत, रवि माने सूर्य, सुत माने पुत्र, तो रविसुत भी कहते हैं इसको। ठीक है, बाजी और वाजी और हरी। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा मेरा यह कहना है, जिसकी तैयारी हम अच्छे से कर लेते हैं, जिसको पाने की चाहत दिल में होती है, वो चीज इजी होती है। और जिसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको रसगुल्ले बहुत पसंद हैं और वो मान लीजिए 2 कमरे पार करके आपको जाना पड़ेगा और वहां पर थोड़ी सा अंधेरा भी हो रहा है, और मैंने कहा कि रसगुल्ले खाने के, हाँ सर खाने हैं, कि जाओ देखो वो 2 कमरे का गेट नजर आ रहा है, कि हाँ, वो दोनों कमरों के गेटों को पार करने के बाद जब तीसरा कमरा आएगा तो वहां पर आओ, रसगुल्ले का एक पूरा टप रखा हुआ है और जाकर के खा लो। यदि आपके दिल में बेटा खाने की इच्छा होगी ना और आपका मन कर रहा है, तो आप कितना ही अंधेरा हो, कितना ही आपके सामने मुश्किल हो, आप उसे प्राप्त कर ही लेंगे। और जब तक आपके मन में इच्छा ही नहीं होगी किसी चीज को पाने की, तो बेटा हर चीज आपको कठिन ही लगेगी। आरती गोस्वामी, सर बेटा दूब ऐसे देगा वो तो दोनों का मानेगा, ऐसे नहीं है, दोनों क्वेश्चन दोनों विकल्प दे देगा और फिर किसी एक के लिए मानेगा, है ना। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, हम रेट भी दायर कर देते हैं, है ना। और घास का विलोम यदि आपको ऐसे नहीं देता, यदि वो 2 विकल्प से ज्यादा विकल्प बनाता है तो फिर नहीं कहकर क्वेश्चन पूछता, ऐसे नहीं पूछता कि वो दोनों को देकर के फिर हमसे एक पूछे, है ना बच्चे। चलो आगे आते हैं बेटा चतुर। तो मेरे प्यारे बच्चे, घोड़े को तुरंग, अश्व, घोटक, सैंधव है, रविशुत, बाजी, वाजी, हरी सब के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आता है चतुर। चतुर कौन होता है, जो चालाक होता है, तीव्र बुद्धि होता है, दक्ष होता है, जो उसे आप हाजिर जवाब कहते हैं, तीव्र बुद्धि कहते हैं बेटा, विलक्षण बुद्धि भी कह सकते हैं, प्रवीण, फुर्तीला, नागर, होशियार, विदग्ध, पटु, है ना, निपुण, श्याना कहते हैं, बड़ा श्याना आदमी है यार, ये बड़ा तेज आदमी है ना। तो मेरे बच्चों से दक्ष भी आप कहेंगे, दक्ष, बड़ा दक्ष है यार, बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है इस मामले। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चों ये बात आपको याद करनी है। हाँ आगे आते हैं आगे आता है बेटा ढेर। बेटा जिस बच्चे को बात करनी है ना, वो हेल्पलाइन पर अपना नंबर दे देना, ठीक है, हेल्पलाइन पर अपना नंबर दे देना, बोल देना मुझे नीरज सर से बात करनी है, मेरे को बात कर लेंगे, वो आप अपना नंबर नोट करा देना बस उनके, है ना, ठीक है, वहां से नंबर मेरे पास आ जाएगा अपने आप, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। तो बेटा ढेर, ढेर किसे बोला जाता है, किसी भी चीज का बहुत बड़ा एक अंबार लगा हुआ है तो वो ढेर है। मान लीजिए एक कलम है, ऐसी कलम मैंने 100-200 कलम एक जगह इकट्ठी करके डाल दी तो ढेर लग गया कलमों का, है ना। तो बेटा उसे हम ओग कहते हैं, अंबार कहते हैं, राशि कहेंगे, पुंज कहोगे बेटा, पुंज, जमाव कहोगे, समूह कहोगे, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि आपको इनमें अलग शब्द क्या लग रहा है, ओग, ओग और पुंज, है ना। राशि भी उसे बोला जाता है जो हमारे पास बहुत सारी होती है ना, याद रखना।
आगे आता है बेटा तालाब। तालाब, तालाब जानते हैं आप लोग? तालाब, तालाब बेटा जैसे कि हर गांव में मिलता है, हर कस्बे में होता है, जिसमें पानी भरा होता है, जमाव होता है पानी का। ठीक है, तो तालाब को बेटा पुष्कर कहते हैं, पुष्कर। सरोवर कहते हैं दोस्त, पोखर कहते हैं, गांव में पोखर भी बोल देते हैं। शर्षी, तड़ाग बेटा इसका तत्सम रूप है। ताल, पद्माकर, हृद, शर और कसार। और बच्चों ये तो छोटा वाला शय है, यदि आपको बड़ा वाला शय मिल जाए तो बेटा ये बाण का पर्यायवाची होता है, बड़ा वाला शर, है ना। ये छोटा वाला तालाब का होता है ना। और बेटा जैसे एक शब्द हम गांव में बोलते हैं जोहड़, जोहड़, जोहड़ जो होता है ना शब्द बच्चों, ये भी बच्चों हमारा तालाब को बोला जाता है। ठीक है, आगे आता है बेटा तरकश। तरकश क्या होता है जानते हो आप? तुमने देखा होगा जब पहले युद्ध करने के लिए राजा निकलते थे युद्ध में, तो वो अपने पीछे ऐसे करके एक वो रहता था उनके पीछे बंधा हुआ तरकस, उसमें बेटा तीर रखते थे, बाण रखा करते थे। ठीक है, और बाण निकाल करके धनुष से चलाया करते थे, है ना। तो आपने देखा होगा पीछे बांध कर रखते थे। नहीं देखा तो आज महाभारत अपने फोन पर एक बार सर्च करना, महाभारत का कोई एपिसोड, उस पर आपको कोई भी महाभारत युद्ध का एपिसोड देखना, उसमें आपको दिखेगा कि वो लड़ते हुए तरकश में से तीर निकालते थे और बाण में लगाकर चलाते थे, तो वो तरकश होता है। ठीक है, जोहड़ भी हो सकता है बेटा, है नहीं, हो सकता नहीं है। तो तरकश को निशंग कहते हैं, त्रोण कहते हैं, तुणीर कहते हैं, तुणीर, तूण कहते हैं, है ना, याद रखना। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। आगे आता है बेटा तोता। तोता एक पक्षी होता है, आप सब जानते हैं। तोता एक पक्षी होता है बेटा, तो उसको सुआ, बहुत पूछा गया शब्द है बेटा, इस सुआ, शुआ और शुग्गा, ये बहुत बार आया है बेटा, याद रखना प्यारे बच्चों कि शुआ किसका पर्यायवाची है, तो किसका होता है? तोते का। शुआ दाडिम प्रिय, दाडिम क्या होता है? अनार। मैंने कल अनार का पर्यायवाची आपको पढ़ाया होगा तो अनार होता है दाडिम, और दाडिम को जो प्रिय है, वो अनार को जो पसंद करता है वो तोता करता है, खाना पसंद करता है, लाल दाने होते हैं ना। रक्ततुंड, ठीक है बेटा, रक्ततुंड भी कहा जाता है। शुक, कीर, सुग्गा, ये सभी तोता के पर्यायवाची है ना। याद रखेंगे भाई, सब लोग ध्यान रखना अच्छे से, सभी प्यारे बच्चे अच्छे से याद रखना बेटा। आगे आता है मेरे बच्चे तलवार। तलवार, तलवार का पर्यायवाची पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होता है अपने आप। तो तलवार को बेटा करवाल कहते हैं, करवाल। ठीक है, कृपाण, जैसे देखा होगा सरदार जी जो तुमने देखे होंगे, वो छोटी सी तलवार लगाते हैं बच्चों बगल में, है ना, लगाते हैं ना अपने यहां पर, तो छोटी सी तलवार होती है, तो बेटा उसे कृपाण का रूप दिया जाता है। तो मेरे बच्चों करवाल, कृपाण, खड़ग, अस्सी, अस्सी, चंद्रहास, तेग, शमशीर, ये सभी बेटा तलवार के पर्यायवाची होते। ठीक है मेरे दोस्त, बेटा हितेश चौहान पढ़ने में तो मजा आता है, लेकिन मुझे भी तो मजा आना चाहिए आपसे, आपको तो मुझसे मजा आ जाता है, लेकिन देखो बात सुनो, मुझे भी मजा कब आएगा? जब आपकी नौकरी मिल जाए, आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना, तभी तो लगेगा कि हाँ यार मेहनत वसूल हो गई, इतना सब कुछ पढ़ाया समझाया, वो सब कुछ आज कामयाब हो गया। ठीक है, देखो दोस्त एक बात आपको बता दूं, आज कड़वा सच बताइए, कड़वा ही सच बोलूंगा आज 1 मिनट में आपके लिए। बेटा हर माँ बाप को अपने बच्चे से लालच होता है, भाई बहन को अपने भाई से लालच होता है। ठीक है, लेकिन एक गुरु इस पृथ्वी पर एक ऐसा जीव बना है बेटा, जिसको सिर्फ अपने शिष्य से एक लालच होता है। अब तुम एक बात कहोगे कि भैया फीस तो आपने भी ली थी, है ना, कहोगे ना, तो बेटा वो फीस नहीं थी, वो लालच नहीं था, वो गुरु दक्षिणा थी आपकी तरफ से, समझे आप लोग, वो गुरु दक्षिणा थी सिर्फ। तो मेरे दोस्त यदि निस्वार्थ रिश्ता इस पृथ्वी लोक पर है कोई, तो वो गुरु और शिष्य का है, अन्यथा कोई भी नहीं है। ठीक है, माता पिता को अपने बच्चे से लालच होता है कि नौकरी लग जाएगी, अच्छे घर से शादी हो जाएगी, बच्चा कामयाब हो जाएगा, 2 रुपए कमाएगा, हमारे घर की शान शौकत बढ़ेगी, समाज हमारी वैल्यू समझेगा, तो इतना
भाव होता है पिताजी का और माताजी का, है ना। माताजी सोचती है अच्छी बहू आएगी घर में, बच्चा नौकरी लग जाएगा तो अच्छे रिश्ते आएंगे, है ना। और जिनकी बेटी हैं वो कहेंगी कि बेटी को अच्छा घर मिल जाएगा नौकरी लगने के बाद, है ना, इसका सेल्फ जीवन अपने आप पर डिपेंड हो जाएगा, है ना। लेकिन गुरु को एक क्या लालच होता है, सिर्फ एक लालच गुरु का होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बालक यदि कामयाब हो गया तो ये मान लीजिए मेरा जीवन तो सिद्ध हो गया, जो मेरे जीवन का सिद्ध अधिकार है वो मुझे मिल गया। और कहीं मुझे मिल गया इत्तेफाक, जैसे आप जब जॉब लग जाएगी, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर ही कहीं टकरा गए, तो कम से कम आप पहचान करके नमस्ते कर लोगे, है ना, एक कप चाय पिला दोगे। इससे ज्यादा तो तुम तनख्वाह तो मुझे दोगे नहीं सैलरी लेकर के, लीजिए सर आज 10,000 रुपए आप ले लीजिए, नहीं दोगे ना। तो बेटा इसलिए आपको याद रखना है कि निस्वार्थ रिश्ता है। पढ़ने में मजा आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी पढ़ने में मजा तभी आएगा जब आप प्यारे बच्चे कामयाब हो जाएं। गुरुजी निस्वार्थ रिश्ता मित्र का भी है। बेटा हर्ष तिवारी, यदि आपके पास अच्छी बाइक है, अच्छा फोन है, अच्छी चीजें हैं, अच्छा जेब में पैसा है, तो मित्र आपका है। अन्यथा जिस दिन आपने मित्र से स्वयं अपना खर्चा उठवाना शुरू कर दिया, उस दिन मित्र आपका रास्ता काटना शुरू, समझे आप। ठीक है बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा होता है बस। चलो, तो मेरे बच्चों जल का पर्यायवाची, भाई जल का पर्यायवाची आप सब जानते हैं, ठीक है बेटा। नीर, अंबु, सलिल, पानी, तोय, वारी, पय, अमृत, मेघपुष्प, उदक, ये सभी पानी के पर्यायवाची है ना। सबने पढ़ा है बच्चों, ये पानी के पर्यायवाची सब जानते हैं, इसको तो सभी बता देंगे। बेटा संध्या अभी तो फिजिकल की कोई डेट नहीं है, जैसी आएगी तो पता आपको लग जाएगा, ठीक है बच्ची। आगे आता है जगत। जगत किसे कहते हैं, ठीक है, जगत किसे कहते हैं बेटा। जगत कहते हैं संसार को, विश्व को, दुनिया को, भव को। सागर, ये पूरा संसार सागर है एक, है ना। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना, ये जीवन है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व, संसार, दुनिया, है ना, भव, भुवन, भुवन बेटा संसार होता है, ठीक है मेरे बच्चे। मृत्युलोक, जग, जहान, कहते हैं ना यदि नौकरी मिलेगी तो सारा जहान अपने कदमों में होगा, ठीक है दोस्त। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे कोई भी बात नहीं करने वाला, ये मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूं एक, ठीक है। जब आपका मित्र आपसे पहले नौकरी लग जाता है ना, तो वो आपसे बात नहीं करता। फिर क्यों नहीं करता, अरे यार उसकी लाइफ अलग, मेरी लाइफ अलग, ठीक है। मेरा जीवन का स्टैंडर्ड एक अलग है, उसका जीवन का स्टैंडर्ड अलग है ना। मेरे बहुत सारे दोस्त डिपार्टमेंट के बन गए हैं, अब मुझे बाहर के दोस्तों की क्या क्या मतलब, क्या लेना देना बाहर के दोस्त, है ना, ठीक है बच्चों। तो इसलिए नौकरी लेना बहुत जरूरी है। जो रिश्तेदार आपसे कभी बात नहीं करते होंगे ना, ये बात आज मेरी क्लास की आप लोग याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग आज आपसे बात नहीं करते, आज आपसे बोलना नहीं पसंद करते, जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, सबसे पहले फोन उन्हीं का आएगा कि यार दोस्त मैंने सुना है तेरी नौकरी लग गई, यार बहुत खुशी की बात है ना। कब ट्रेनिंग जाएगा भाई, चल मैं फुर्सत निकाल के यार तुझसे मिलने जरूर आऊंगा, ठीक है। वो तुमसे मिलने नहीं आएगा, वो सिर्फ क्यों आएगा, वो अपने कलेजे को ठंडा करेगा सिर्फ आपके पास आकर, दो बातें मीठी बोलकर, क्योंकि उसके मन में जो बहुत दिन पहले से जलन थी ना, वो आपने आज मिटा दी नौकरी पा करके। अब वो और दुगनी तो हो गई है, लेकिन वो थोड़ी सी ठंडक तो उसे प्राप्त करनी है आपसे मिलकर के, ठीक है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, इस बात पर सब लोग। गुरुजी सब मित्र एक से नहीं होते बेटा, एक से नहीं होते, हाथ में भी पांचों उंगलियां समान नहीं होती, ऐसे तो अलग अलग तो ये भी है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग। लेकिन दोस्त जो जीवन की सच्चाई है, जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो नियम है प्रकृति का, वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अन्यथा मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी, है ना। लेकिन बस मेरे को जरूरत यह है कि आप पढ़ लिख करके नौकरी ले लो, है ना। आपको सिर्फ नौकरी मिल जाए, आपका जीवन सुखमय हो जाए, उससे अच्छी और कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब 3 बजे वाली क्लास में पुनः मिलते हैं, देखते हैं कितने बच्चे आप लोग में से आएंगे और अपना आंसर सही करेंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा, अभिषेक ड्राइवर बैच के लिए
यदि हिंदी आती है तो भी इससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सर के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी, है ना बच्चों। चलो तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।